नमस्कार, डीए न्यूज़ प्लस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही होने वाला है, जिसका सभी को इंतजार है। केंद्र के सियासी पंडितों का मानना है कि इस बार मंत्रिमंडल में वरिष्ठ नेताओं को स्थान दिया जा सकता है। वहीं कुछ किसी और भी सियासी समीकरणों की ओर इशारा कर रहे हैं। अब यह देखना होगा कि सियासत का यह गणित कहां कितना फिट बैठता है, या फिर कोई और ऐसा चौंकाने वाला नाम सामने आता है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले दिनों कार्यशैली रही है, एक काम करने का तरीका रहा है। हर बार हर निर्णय से हर प्रदेश में या केंद्र में कहीं भी कहें बार बार चौंकाया है। इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में कौन होगा शामिल, मतलब ये विष्णु के कौन होंगे महारथी। पहले देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के साय सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार अब जल्द ही होने वाला है। मंत्रिमंडल में जगह पाने जोड़ तोड़ से लेकर जातिगत और अन्य राजनीतिक समीकरण को लेकर चर्चा जोरों पर है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस वक्त मंत्रिमंडल की दौड़ में मंत्रियों के 2 पद खाली है सर, काफी लोगों को इंतजार है और कांग्रेस तो कह रही है कि एक अनाज 100 बीमार की स्थिति है, तो सर कब तक क्लियर हो जाएगा? अब उनके मुंह से सब कहना शोभा नहीं देता है। पहले अपने घर को संभालें। आज क्या दुर्गति हो गई है, हम लोग सक्षम हैं। राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, किरण देव, अजय चंद्राकर, पंडरिया विधायक भावना बोहरा, कोंडागांव विधायक लता उसेंडी, केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम, मसना विधायक संपत अग्रवाल, सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो का नाम शामिल है। बता दें कि साय सरकार के मंत्रिमंडल में एक मंत्री की जगह पहले से ही खाली थी, जबकि सीनियर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल में अब 2 मंत्रियों की जगह बन गई है। मंत्री साय दिल्ली से सुबह लौट आए हैं और इस संबंध में उन्होंने कोई स्पष्ट संकेत पत्रकारों को नहीं दिए। 2 बार से चल रहे सीएम विष्णुदेव साय सरकार में कैबिनेट विस्तार को लेकर कवायद शुरू हो गई है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा के मॉनसून सत्र में या मॉनसून सत्र से पहले ही साय कैबिनेट में विस्तार हो सकता है। मंत्री पद को शीघ्र ही भरने की कवायद शुरू कर दी गई है, जबकि रायपुर दक्षिण से उनके द्वारा छोड़े गए विधायक पद पर उम्मीदवार तलाशने की प्रक्रिया चल रही है। लोकसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दिल्ली गए हुए थे और उनकी दिल्ली से वापस लौटने का मंत्रियों को और तमाम विधायकों को भी इंतजार था। बहरहाल आज सुबह मुख्यमंत्री साय दिल्ली से वापस छत्तीसगढ़ लौट आए और यहाँ कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की गई होगी। देखिए, ये तो निहित है कि एक मंत्रिमंडल की जगह पहले से ही खाली थी और माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के सांसद बनने के बाद वो जगह भी अभी मंत्रिमंडल की खाली हुई है। तो संगठन स्तर पर तो ये दोनों जो मंत्रिमंडल का पद है उनको भरने की बात चल रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली प्रवास भी हुआ है और दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं से इस विषय में चर्चा भी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सबसे मुलाकात हुई है और निश्चित ही जल्द ही मुख्यमंत्री जी के विशेष अधिकार से और उनके कर्तव्यों से ये मंत्रिमंडल के पद जो है भरे जाएंगे, क्योंकि आगामी विधानसभा का सत्र भी चालू होने वाला है। वर्तमान में साय कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित 11 मंत्री हैं। सदन संख्या के आधार पर सत्तासीन सरकार को 15% ही मंत्री बनने की बाध्यता है। इस हिसाब से 2 मंत्रियों को कैबिनेट में और जगह मिल सकती है। बीजेपी सूत्रों की माने तो एक अनुभवी और एक नए विधायक को कैबिनेट में और शामिल किया जा सकता है। कांग्रेस ने बृजमोहन अग्रवाल के विधानसभा क्षेत्र दक्षिण को लेकर कहा है कि बृजमोहन अग्रवाल पार्टी के वरिष्ठ नेता है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दूध में गिरे मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। कांग्रेस की माने तो बृजमोहन अग्रवाल को भाजपा ने हंसिया पर लाकर रख दिया है। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता है और उनको दूध में गिरे मक्खी की तरह पार्टी ने उनको निकाल के बाहर कर दिया है।
और कहीं न कहीं निश्चित रूप से बृजमोहन अग्रवाल जी को एक हाशिए पे और मार्गदर्शक मंडल पे पार्टी ने उनको डाल दिया है। वो खुद नहीं चाहते थे कि विधायक पद से इस्तीफा दे दे, मंत्री पद से इस्तीफा दे दे। बहरहाल मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले नामों को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं जोर पर है। अब देखना यही है क्या ये तथ्य सच साबित हो पाते हैं या नहीं। वैसे तो पिछले दिनों भाजपा की जैसी चौंकाने वाली कार्यशैली रही है, उसे देखकर ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ये दोनों नाम भी अप्रत्याशित हो और प्रदेश की सियासत को देखकर एक बार फिर अपने सियासी गुणाभाग पर विचार करने लग जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, DA न्यूज़ प्लस, रायपुर। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत सीधी सी बात है और ये सभी जानते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो जिसे चाहे अपने मंत्रिमंडल में रखें, लेकिन फिर भी सियासत होती है, वो गुड़ा भाग लगाती रहती है, ये जानने की कोशिश पहले ही करना चाहती है कि आखिर इस गुड़ा भाग में जो रिज़ल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, वो कैसा होगा, कौन से चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। ये तो देखिए, ये तो आकलन किया ही जाता है बुद्धिजीवियों की ओर से, पत्रकारों की ओर से, सियासतदारों की ओर से, सभी ये आकलन करते हैं। तो हम भी अपनी तरफ से आकलन कर रहे हैं और इसका सोर्स वही है जो सियासी गलियारों में बातें हो रही हैं, जो पार्टी के भीतर कार्यकर्ता हैं, जो हम बातें कर रहे हैं, हमसे कुछ बातें बता रहे हैं और जो अलग अलग माध्यमों से हम जानकारियाँ बटोर रहे हैं। कुल मिलाकर ये है कि हम भी एक तरीके का ये आकलन बता रहे हैं कि क्या संभव है, क्या हो सकता है। मैंने जैसा कहा, फिर से दोहराता हूं, मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और वो अपने इस विशेषाधिकार का प्रयोग करेंगे जब उचित समय समझेंगे। लेकिन हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले मैं परिचय करा दूं आपका। बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर हैं, दिनेश अग्रवाल जी हैं, जो हमारे साथ यहाँ मौजूद है स्टूडियो में। साथ ही डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो अपना पक्ष रखेंगी। के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो कि राजनीतिक वातावरण को समझाने की कोशिश करेंगे। चल रहे नामों पर जो चल रहे नाम हैं वो क्यों चल रहे हैं, इस पर वो एक अपनी समीक्षात्मक बातें करेंगे। शुरुआत में आपसे ही कर लेता हूं, दिनेश अग्रवाल जी। बातें हो रही, जैसा मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री तय करेंगे कि किसे मंत्रिमंडल में जगह देनी है। फिर भी एक चर्चा होती है, कुछ बातें होती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, बार बार दोहराती है कि हम हैं पार्टी विद डिफरेंस। यहाँ पर एक कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता भी बड़े से बड़े पदों पर बिठाया जा सकता है। आपके इसी बयान पर, आप लोगों के इसी कथन पर मैं आपसे ये सवाल करता हूँ। दिनेश जी। सर्वप्रथम आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा, ये किसी को भी, कार्यकर्ता को भी कुछ भी बना सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी में भी होता है और आप देखेंगे बहुत जल्द हमारा मंत्रिमंडल, आपका मंत्रिमंडल, इस प्रदेश का मंत्रिमंडल, साई जी की सरकार का मंत्रिमंडल गठित होने वाला है और उसकी रूपरेखा बना ली गई है। बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है। तो आपकी बात सच है कि किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो वरिष्ठ है। वरिष्ठ तो पार्टी में बहुत कोई है, इसलिए थोड़ा सा हम समय की प्रतीक्षा करें और हम सबके सामने हमारे प्रदेश का नया मंत्रिमंडल आपको मिलेगा, हमको मिलेगा और मंत्रिमंडल बहुत ही अच्छे लोगों को ला रहे हैं और मंत्रिमंडल में अच्छे लोगों के काम करने से पार्टी की छवि बनेगी और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी का हर विधायक बहुत ही गंभीर और जनता के बीच में रहने वाला है। लेकिन कुछ जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, सबको बैठा करके मंत्रिमंडल का गठन होगा, जो कि आपके और मेरे सबके सामने बहुत ही जल्द आएगा और ये बंद लिफाफे में बंद हो चुका है। बस औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। तो प्रतीक्षा में रहें और एक प्रदेश को एक बहुत ही गंभीर और अच्छे मंत्री की सौगात मिलने वाली है। कुछ तो बता दीजिए दिनेश जी, क्या चर्चा हो रही है, किन नामों की चर्चा हो रही है, कुछ तो इशारा कीजिए। आपका ही मंत्री बनेगा, हमारे प्रदेश का मंत्री बनेगा, हम सबका सुख दुख का साथी मंत्री बनेगा। और वैसे तो हर विधायक, भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा कार्यकर्ता भी बहुत ही जागरूक है, लोगों के बीच में रहने वाले हैं, काम करने वाले हैं।
तो आप देखिएगा, मैंने आपको बोला जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, सबको ध्यान में रख के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जी। और अभी से कुछ बोलना अतिशयोक्ति हो जाएगी, क्योंकि सरकार है, काम करती है, संगठन है, बहुत से हमारे राजनीतिक विश्लेषक लोग बैठते हैं, उसमें राय मंत्रणा होता है, उसके बाद में मंत्रिमंडल बनता है। तो आप ठीक है। प्रतीक्षा करिए, आपको बहुत अच्छा मंत्रिमंडल इस प्रदेश में मिलने जा रहा है। ठीक है। शिल्पा देवांगन जी, डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, मैडम, एक तरफ तो कांग्रेस ये कहती है कि ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक विषय है, सरकार का अपना मामला है, मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार है। दूसरी तरफ आप ये भी कहने से, चुटकी लेने से नहीं बाज आते कि दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, 2 मंत्रियों के पद के लिए गुत्थम गुत्थी, भयंकर मतभेद, ये तमाम विषय आते हैं सर, दोनों बातें एक साथ। नमस्ते जी देखिए, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और ये आंतरिक बातें हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन की, इसमें बिल्कुल। कोई दो राय नहीं है। परंतु इन सब का जो इनका फैसला होगा, आज जनादेश इनके पास है, सरकार इनके पास है प्रदेश की, तो जो मंत्रिमंडल का गठन होगा वो डायरेक्ट जो फायदा या नुकसान पहुंचने वाली बात है, डायरेक्ट पहुंचेगा जनता के लिए। इसलिए सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी को ये जानना और बोलना भी जरूरी है कि सही मंत्री का उस पद पर नियुक्ति हो जाए, ताकि जनता को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। आप देखिए, आपके स्क्रीन में दिखाए जा रहे हैं इतने सारे नामों की चर्चा हो रही है। मंत्री पद है कितने? 2 मंत्री पद हैं। इन जो समीकरणों को देखकर आपके स्क्रीन में मुझे ऐसा याद आ रहा है कि एक अनहद 100 बीमार, इतने सारे वो दावेदारी के लिए होड़ लगी हुई है, भाजपा में खींचतान चरम पर है। और इनकी नीयत देखिएगा संजय जी, कि इनकी नीति और नीयत इस प्रकार की है कि बृजमोहन अग्रवाल जी जो वाकई में अजय योद्धा हैं, जो 8 बार के विधायक हैं, जो मतलब संसद का चुनाव भी लड़ते, विधायक का चुनाव जो चुनाव लड़ते हैं वो जीतते हैं, उन्हें केंद्र में उन्हें मंत्री पद नहीं दिया जाता, यहाँ की राज्य की राजनीति से किनारा कर दिया जाता है। और इनकी नीयत ऐसी ही रहती है, पहली बात। दूसरा, एक स्पष्ट दृष्टा के रूप में मैं ये कहना चाहूंगी कि इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो जनता को भारी पड़ता है। मैं सोचती हूँ कि एक अनुभव और योग्यता दोनों की कद्र होनी चाहिए। पर सारे मंत्रिमंडल में ऐसा है अभी कि सभी जो बड़े विभाग हैं वो 1 बार के विधायक को दिया गया है, वो अच्छे से कार्य कर नहीं पा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा रही है। आज जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, आगजनी की घटना जिस प्रकार से बलौदा बाजार हुई, तो ये कानून व्यवस्था का प्रमाण है। तो इसी प्रकार से ठीक है शिल्पा जी, एक तरफ आप कह रही हैं कि आंतरिक मामला है, इससे हमसे इससे क्या मतलब, दूसरी ओर इतनी सारी समस्याएं हैं मैडम। ठीक है, मैं के शर्मा जी से एक बार पूछ लेता हूं, आपसे समझने की कोशिश करता हूं। शर्मा जी बताइएगा, जैसा कि आप भी चर्चाओं में सुन रहे होंगे कि अभी तक जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिला है वो सरगुजा संभाग को मिला है, कुछ मुख्यमंत्री भी वहीं से आते हैं, 3 जो हैं वो बिलासपुर संभाग से हैं, वहाँ से भी उप मुख्यमंत्री आते हैं, और भी ऐसा हम देखें तो एक रायपुर से। अब देखिए, जबकि हम पिछला जब रिकॉर्ड हम देखते हैं पिछले 15-20 सालों का, रायपुर की 4 विधानसभाओं में 2 मंत्री उस समय हुआ करते थे मंत्रिमंडल में। हम देखें डॉक्टर साहब के मंत्रिमंडल में अभी एक भी मंत्री नहीं है इस्तीफा देने के बाद बृजमोहन अग्रवाल जी के। आपको ये पूरा समीकरण क्या लगता है, जो नेता हम जो बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, आपका जो विश्लेषण है वो क्या कहता है कि इन्हें जगह मिल सकती है? देखिए संजय जी, क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर जो निश्चित रूप से 4 है, और बिलासपुर से 3, और रायपुर और बस्तर से 1 है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रायपुर जो राजधानी है, राजनीति का केंद्र है, वहां से अभी केवल एकमात्र है। उसके अतिरिक्त बस्तर से 1 है और दुर्ग से 2 लोग हैं कहा जा सकता है, जिसमें ये वर्मा जी हैं और दयाल दास जी। तो कहने का तात्पर्य है कि क्षेत्रीय हो गया। दूसरा, जाति का समीकरण महत्वपूर्ण बात रहती है। जैसे कहा जा रहा है कि 6 ओबीसी अभी मंत्री हैं और 3 आदिवासी और 1 अनुसूचित जाति और 1 सामान्य मंत्री हैं अभी। और टोटल आप देखें
नए पुराने की भी बात करेंगे तो अभी 11 में से मात्र 3 सीनियर मंत्री हैं जिनको अनुभव है और 8 नए मंत्री हैं। अभी बृजमोहन के जाने के बाद 8 नए और 3 पुराने। अब पहली बार जब मंत्रिमंडल बना सहायता देखेंगे तो जितने सीनियर नाम थे सबको किनारे किया गया। धर्मलाल कौशिक विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद आप देखेंगे अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, उसके बाद लता उसेंडी रहा है, विक्रम उसेंडी है और रेणुका सिंह है। के बाद फिर रेणुका गोमती जिनको सांसद से हटा के आप विधानसभा में लेके आए हैं। अब ये पूरी स्थिति को देखिए तो महिलाओं की स्थिति को लेकर के यदि परिवर्तन की भी बात करें, ये तो क्षेत्रीय संतुलन होगा। माना जा रहा है कि सभी चर्चा यही है कि रायपुर और बस्तर को प्रतिनिधित्व मिलने वाला है। ये चर्चा का विषय है क्योंकि क्षेत्रीय संतुलन बनाना और मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं सरगुजा और बस्तर मेरी प्राथमिकता में है और आदिवासी क्षेत्र। तो समय थोड़ा बताइएगा, अगर हम अगर हम रायपुर और सरगुजा की बात करें तो क्या राजेश मूणत जी और किरण सिंहदेव ये 2 नाम बड़े हैं या और कोई नाम समझते हैं आप? निश्चित रूप से देखिए, एक तो अभी ये तो 2 नाम लेने की बात हो रही है, लेकिन ये भी बात चल रही है कि 2 लोगों को हटाया भी जा सकता है, ये भी चल रहा है। तो यदि देखें तो यदि जाए आगे अंदर तक जाए कि इनके परफॉर्मेंस को लेकर या विधानसभा या लोकसभा चुनाव की जैसे बात आती है तो उसमें यदि जाएंगे तो कोरबा सीट में जो पराजय हुई है और उसमें मनेन्द्रगढ़ से है श्याम बिहारी, उनके यहाँ से एक बड़ा लगभग 43-45 हजार का अंतर वहां पे रहा है। भाजपा वहां जिसके परिणाम में बड़ा असर पड़ा है ये कहा जा रहा है। दूसरी ओर महिला जो अभी मंत्री है उनके परफॉर्मेंस को लेकर बात कही जा रही है। तो क्या उसमें लता नाम है या 2 सांसद जिनके नाम जिनको आपने विधायक बनाया उनमें से आप चेंज करना चाहते हैं? ये तो एक बात हो गई। उसके अतिरिक्त जो अभी बात हो रही राजेश मूणत की बात करें, अमर अग्रवाल ने राजस्व विभाग में अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा है, एक सफलता रही है। पीडब्ल्यूडी में राजेश मूणत के कार्य का 15 साल तक लगातार काम करते रहे और एक अच्छा उनका एक परफॉर्मेंस रहा है, कभी कोई आरोप नहीं लगा। तो ये अनुभवी लोग हैं। कहने का तात्पर्य अनुभवी लोगों की जो कमी है क्या उसकी पूर्ति अभी मंत्रिमंडल में किया जाएगा? नहीं तो आप संसदीय सचिव बनाएंगे या निगम मंडल बनाएंगे तो सीनियर मंत्रियों को किस रूप से आप जो नए युवा मंत्री आप बना के लाए हैं पहली बार विधायक उनको उनके अंदर में निगम मंडल में क्या या संसदीय सचिव ये स्वीकार करेंगे और ये क्या राजनीतिक रूप से उचित होगा? ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज इसमें चर्चा ये कि अभी उस ढंग से अजीत जोगी नहीं है ना तरुण चटर्जी नहीं है कि जिस ढंग से 12-12 विधायक चले जाए नाराजगी के चलते हुए, तो ये स्थिति भी अभी छत्तीसगढ़ में नहीं दिख रही है। तो भाजपा में जिस तरह से वरिष्ठों को यदि लेने के अभी चल रहा है तो महत्वपूर्ण बात वही है कि रायपुर और जैसे मोहन मरकाम को हरा है लता उसेंडी के वहां पे पूर्व मंत्री अनुभव भी है, लेकिन उन सबको काट के राजेश मूणत, अमर अग्रवाल सबको किनारे करके नया मंत्रिमंडल बनाया गया है। तो क्या इस बार भी नया नाम आएगा? जैसे यादव समाज की बात है, अनुसूचित जाति। मैं आपके पास लौटता हूँ शर्मा जी, आपके पास लौटता हूँ। मैं आपसे इसके बाद महत्वपूर्ण सवाल भी करूँगा कि जो अभी तक के जो प्रयोग थे भारतीय जनता पार्टी ने जो अलग अलग प्रयोग किए हैं वो कितने सफल रहेंगे, लेकिन उसके पहले मैं दिनेश जी से पूछ लेता हूं। दिनेश जी, आपसे मैं एक चर्चा करना चाहता था, लेकिन के शर्मा जी के पास जाना जरूरी था, उनका भी हम जानना चाहते थे कि वो क्या समझते हैं, उनकी समीक्षा क्या कहती है। एक बात बताइए, जैसे कि मैं बात कर रहा था अमर अग्रवाल हैं, राजेश मूणत हैं, अजय चंद्राकर जी हैं, ये बड़े अनुभवी नेता हैं। इनके अनुभव का लाभ प्रदेश को मिला है। 15 वर्षों तक जिन्होंने विभाग को संभाला है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां रही हैं और साथ ही साथ इनकी सदन में उपस्थिति और सदन में जो इनके वक्तव्य हुआ करते थे वो भी बड़े प्रभावी हुआ करते थे। तो अभी जैसा कह रहे हैं शर्मा जी कि अभी 8 जो हैं बिल्कुल नए हैं और जो बाकी जो 3 हैं वही पुराने हैं जो सीनियर हैं। आप देखिएगा जब सत्र शुरू होगा तो इन्हीं तीनों पर ज़्यादा दारोमदार होगा कि वो पूरा सदन की जो कार्रवाई है उसमें आक्रामक तरीके से विपक्ष का जवाब दें। ठीक है, ओपी चौधरी जो हैं वो कलेक्टर रहे हैं, आईएएस हैं और उनको थोड़ा प्रशासनिक अनुभव ज़्यादा है, राजनीतिक अनुभव तो ना कहें लेकिन प्रशासनिक अनुभव उनको ज़्यादा है। फिर भी ये जो तमाम विषय होते हैं, जिन चेहरों की बात हो रही है, अमर अग्रवाल जी हैं, अजय चंद्राकर हैं, राजेश मूणत हैं, ये बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपकी जैसी शैली रही है, आप सर कभी भी चौंका देते हैं, आप कुछ भी ऐसा कर जाते हैं कि ऐसा लगता है कि अरे सब सोचने लग जाते हैं, सारे गुड़ा भाग एक तरफ रखे रह जाते हैं। तो क्या इस बार भी ऐसा होने वाला है? दूसरी बात ये बताइएगा, जैसा कह रही थी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जैसा कि शिल्पा जी कह रही थी कि आपने एक तरीके से एक बड़े कद्दावर मंत्री को यहाँ से हटा दिया, ये कह रही हैं शिल्पा जी। आपने उन्हें केंद्र में भेज दिया, फिर ये भी कह रही हैं कि वहाँ भी भेजा तो मंत्री पद नहीं दिया।
फिर एक सवाल जो मैं पूछूंगा शर्मा जी से भी, ये कि जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, शिल्पा जी ये कह रही हैं, शिल्पा जी की बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो जो कह रही हैं कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो आपको भारी पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है और आने वाले दिनों में संभव है कि और ज़्यादा भारी पड़े आपका ये अनोखा प्रयोग, ऐसा कह रही हैं शिल्पा जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट नहीं करती, काम करती है जी। आपने देखा है, मैं बात करूं साजा के विधायक की, जो साहू जी हैं, आप सब ने देखा है, एक गरीब के साथ, एक हर व्यक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहती है। उसके लिए एक निम्न स्तर का भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मायने रखता है। और बात की मेरी बहन ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के बारे में, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हमारे वरिष्ठ थे, उनको दिल्ली लेके गए, पार्टी इतना बड़ा पद दिए उनको, यहाँ से उठा के दिल्ली में भी उनके अनुभव का लाभ लेगी। ये वो लोग हैं जो बात कर रहे हैं हमारी पार्टी के बारे में। टीएस बाबा को क्या स्थिति किए थे, मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष जी की क्या स्थिति कर दिए थे, हम सब आप सब ने देखा है। धनेन्द्र साहू जी की क्या स्थिति करने वाली ये कांग्रेस पार्टी बात करेगी। हमने तो सबका साथ सबका विकास किया और सबको साथ लेके जा रहे हैं। इनके जैसे पार्टी छोड़ने वाले लोग नहीं है। हमारे यहाँ पार्टी में आके सम्मान पूर्वक पद लेने वाले लोग हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की व्यक्ति विशेष है और विशेष योग्यता है कि लोग इनसे जुड़ रहे हैं, तभी हम दो की पार्टी वाले आज पूरे देश में राज कर रहे हैं। और तीसरी बार मोदी जी अगर सरकार बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, इनके 5 साल जैसे सर्पनाक कार्यकाल में अगर भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बन रही है तो शर्म इनको आनी चाहिए, धुतकार इनको रही है जनता। और आपने देखा है 6 महीने का अल्प कार्यकाल में भूपेश बघेल जी की सरकार को जनता ने विधानसभा में उठाया था और लोकसभा में फिर 6 महीने के अंदर ही भूपेश बघेल जी को हरा के, इनके 4 मंत्री को हरा करके जनता ने संदेश दे दिया कि भ्रष्टाचारी लोगों की यहाँ जरूरत नहीं है, भ्रष्टाचारी लोगों का ये राज्य नहीं है, भ्रष्टाचारी लोगों का कांग्रेस पार्टी का ठीक है, ठीक है ठीक है शिल्पा जी, शिल्पा जी विराम कर लीजिए। आप बोले तो मैं नहीं बोला, अगर डिबेट करना है तो डिबेट में डिबेट टाइप का करिए। मैं बताता हूँ आपसे, मैं पूछ रहा था शिल्पा जी, आपने एक बात कही थी कि विपक्ष भी ये बात सोचता है जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो तब ऐसे नेता को स्थान दिया जाए मंत्री के रूप में जो कि अच्छा काम करने वाला हो, जो समाज के लिए प्रदेश के लिए अच्छा काम करे। तो थोड़ा बता दीजिए शिल्पा जी, ऐसा कौन सा चेहरा आप देखती हैं भारतीय जनता पार्टी में जिसे आप अच्छा मानती हैं, जिसे मंत्रिमंडल में लिया जाए, जो अच्छा काम करे प्रदेश के लिए, विकास के लिए? देखिए, मैं राजनीति से परे एक आम नागरिक की बात आपसे कहना चाहूंगी। नहीं, आपने कहा था कि पार्टी की भी नज़र होती है कि ऐसे व्यक्ति को स्थान दिया जाए, तो मैडम पार्टी व्यक्ति को स्थान दे रही हैं तो आप पहले उसका आकलन तो करेंगी, और आकलन करने के लिए पहले उस व्यक्ति को चुनना तो पड़ेगा कि हाँ ये व्यक्ति कैसा है। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा विधायक है भाजपा का जिसे आप देखना चाहती है मंत्री के रूप में, आप या कांग्रेस? देखिए, भाजपा किनको मंत्री नियुक्त करेंगी ये उनका मामला है, परंतु मैं ये करूंगी जिनको भी करे वो अनुभवी नेता हो, ताकि वो संसद में अपनी बात दमदारी से रख पाए, अपने अनुभव के हिसाब से जनता की समस्याओं को विधानसभा में मैडम, विधानसभा में जी, हाँ विधानसभा में जो कार्रवाई है, संसद की जो कार्रवाई होती है उस पे आप अपनी बातों को अच्छे से रख पाए, प्रदेश की जनता की समस्याओं को रख पाए, प्रदेश की जनता जो समस्या लेकर आई उसका हल भी बता पाए, हल भी होना जरूरी है और उसे इम्प्लीमेंट भी का भी अनुभव होना चाहिए। तो ये सभी चीजें जो है स्टेप जो मैं बता रही हूँ अनुभव से आती है, जनता को लाभ मिल सके। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, विपक्ष होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते हर कोई यही चाहता है कि समस्याओं का समाधान निकले। बिल्कुल, बस वही पूछ रहा था आपसे कि समस्याओं का समाधान निकले। ऐसे किस नेता को इस रूप में देखती हैं जिसे मंत्रिमंडल में रखा जाए जिससे समस्याओं का समाधान निकले? चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं बताना चाहती। शर्मा जी, जैसा कि अभी जो चर्चा हो रही थी उसमें एक विषय ये भी आ रहा था कि बड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। अभी हम 3 विधानसभाओं के जो चुनाव हैं वहाँ, उसके बाद जो सरकारें बनी उसमें देखें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केंद्र में जो स्थिति बनी हम वो देखें, चुनाव के पहले विधानसभा जिन नेताओं को लोकसभा का से इस्तीफा दिलवा के विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया गया वो सब देखें। मतलब
भांति भांति के प्रयोग और अनोखे प्रयोग, चौंकाने वाले प्रयोग। तो क्या आप क्या मानते हैं कि ये प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, स्ट्रेंथ है, या फिर ये मुसीबत भी बन सकते हैं? देखिए संजय जी, आप देखेंगे कि भाजपा भविष्य को लेकर ज्यादा काम करते रहते हैं कि नए युवा नेताओं को, जैसे आपने लोकसभा में देखा पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ की टिकट बदल दिए, को राज्यपाल बना दिए। आज आप देखिए मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष, ये तमाम प्रकार के जो प्रयोग, जैसे 15 साल तक जिन चर्चा कर रहे हैं, जो फिर से विधायक जीत के आए, जो 15 साल मंत्री रहे, इनका अनुभव तो है, लेकिन कार्यकर्ताओं में कहीं हो सकता है कि 2018 चुनाव में पराजय का यही कारण रहा हो कि यही लोग मंत्री थे और इनके कारण क्या जिम्मेदारी तो है, ये सरकार में थे, तो इनके कारण क्या नुकसान हुआ था। फिर कारण है जैसे किसानों के मांग को लेकर, महिलाओं को शराबबंदी को जो कहते हैं, ये सब तो मुद्दे के विषय है। सरकार में जिम्मेदारी थी, इसके चलते हुए इनका मंत्रिमंडल लेकर दिया गया, नए लोगों को दिए। उसके जो विधानसभा की बात करते जी, देख ले विधानसभा सत्र में आप देख ले, आ जाता है और राजधानी रायपुर। हाँ शर्मा जी, कुछ ऑडियो में कुछ ब्रेक आ रहा है, कुछ आपकी आवाज प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। आप कह रही हैं? मैं ये बोल रहा था कि जो बृजमोहन के जाने से हुआ है, उसको भरने के लिए क्या विचार क्या कर रही है, लेकिन ये भी कह रहे हैं दिनेश जी की बंद लिफाफा आ चुका है, तो खुलने के जा रहा है जो खाली ठीक है शर्मा जी, आपकी आवाज़ अभी भी नहीं मिल रही थी। ठीक है, हम समझ गए, फिर भी मैं समझ रहा था और प्रवक्तागण भी समझ रहे थे आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपकी बहुत ही प्रॉपर आवाज़ नहीं मिल पा रही थी, फिर भी बीच बीच में जो आपकी बातें आ रही थी स्पष्ट रूप से हम समझ रहे थे आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप कह रहे थे कि जो बृजमोहन अग्रवाल जी की जो कमी है उसको कैसे, उस रिक्तता को कैसे भारतीय जनता पार्टी भरेगी। हर जगह प्रदेश में, विधानसभा में, या फिर उनका जो अपना विज़न था, वो माने जाते थे कि बेहतर रणनीतिकार हैं, संसदीय उनका ज्ञान बहुत असामान्य है, बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। साथ ही चुनाव की उनकी जो क्षमता थी, जो चुनाव प्रबंधन की, वो भी अद्वितीय थी, क्या है, अभी भी है। कुल मिलाकर एक विशिष्ट नेता हैं बृजमोहन अग्रवाल, जो आप तमाम ये बातें थी हम चर्चा कर रहे थे। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। आप सभी हमारे साथ जुड़े, दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ के शर्मा जी आप जुड़े और आपने समीक्षा की, बताया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जो बातें कर रहे हैं, लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है, कयासों का दौर चल रहा है, कहिए कि तमाम प्रकार के अटकलों का दौर चल रहा है, और ये कहा जा रहा है कि सियासी गुड़ा गणित कहाँ फिट बैठेगा तब जब साय मंत्रिमंडल में 2 मंत्रियों के रिक्त पद भरे जाएंगे, उसमें किस चेहरे को स्थान मिलेगा। तमाम बातें तब तक चलती ही रहेंगी जब तक कि मंत्रिमंडल का विस्तार न हो जाए और ये रिक्त स्थान भर ना जाए, तब तक ये तो बातें चलती रहेंगी। लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग प्रकार की समीक्षाएं करते रहेंगे। लेकिन मैंने जैसा प्रारंभ में कहा, फिर से मैं दोहराता हूं, यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और मुख्यमंत्री अपने विवेक से जब उन्हें समय उचित लगे मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और उन चेहरों को शामिल करेंगे जिन्हें वो मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते हैं। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।